अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अमीन, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट से हाज़िर हूं। अच्छा, हमें जो बात करनी है मंडे स्ट्रेटजी पे बात करनी है। तो इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि लास्ट वीक जो ट्रेड हुआ था, वो लास्ट वीक की जो ट्रेडिंग के हिसाब से मंडे को जो मार्केट का जो ग्राफ है और जो मार्केट की जो टेक्निकल बात है वो पता करनी है और वो नज़र आ रही है। अच्छा, मार्केट के अंदर जो पिछला वीक था बहुत अच्छा रहा था। मार्केट की अपने डाउन से अब तक 30% मार्केट भरी थी और 30% के बढ़ने के बाद थोड़ी सेलिंग आई थी बिल्कुल एंड के अंदर, मगर एवरेज के हिसाब से मार्केट की क्लोजिंग बहुत ऊपर आई और ये बहुत अच्छी साइन है। अगर मार्केट 45,000 पॉइंट तोड़ती है तो मार्केट मंदी की तरफ जाती है। मगर ये कि अगर मंडे को अगर अल्लाह ना करे हुकूमत चेंज हो जाए या अगर चेंज ना भी हो तो बिल्कुल अगर मार्केट डीप में खुलती तो वहाँ बिल्कुल बाइंग कीजिए। मार्केट के अंदर जो पेंडिंग शेयर जो घूम रहे थे उनकी बाइंग हो चुकी है। ये कुछ रोशन डिजिटल अकाउंट में बाइंग हुई है, पंजाब बेनिफिट में, ऑलवेज बेनिफिट में बाइंग हुई है और कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड में बाइंग हुई है और बैंकिंग सेक्टर में बाइंग हुई है। बाकी की जो फ्री डेटा जो बता रहा था ब्रोकर की बाइंग, वो भी बाइंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और उसके साथ साथ सेलिंग भी आती गई। कुछ बीच में आपने देखा था कि ब्रोकर सेलिंग कर रहे हैं और बैंक बाई कर रही है। और इसके अलावा जो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप इन आइटम में काम करें, ट्रेडिंग करें जिसके अंदर टॉप 10 के अंदर जो आइटम होती हो उसमें आप वॉल्यूम करें, उसमें ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग के लिए ये अच्छी आइटम है कि टॉप 10 की आइटम में आप काम करेंगे तो आपको जल्दी एंट्री मिल जाएगी, जल्दी एग्जिट हो जाएंगे। बाकी ये कि आपका नफ़ा नुकसान आपका नसीब है, ईजी कम हो जाएगा, ईजी आउट हो जाएंगे को इसमें आपको पेंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या प्रॉफिट आ जाएगा या लॉस आ जाएगा तो आपका अपना एक जगह वन साइड हो जाएगी। दूसरा है कि आप अगर क्लाइंटों को ट्रेडिंग कराते हैं या आपको इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी आइटम इस वक्त काफ़ी हद तक डिस्काउंट है। कुछ आइटम 1 की मल्टीपल मिलती है, कुछ 2 के मिलती है, कुछ 5 पे मिलती है, कुछ 3 पे मिलती है। मेरे हिसाब से जो इस वक्त जो सेक्टर है सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा है। सीमेंट सेक्टर के अंदर बाइंग नहीं हुई और सीमेंट सेक्टर के अंदर काफ़ी ग्रोथ मौजूद है। रिफाइनरी सेक्टर बहुत अच्छा है, उसमें भी बाइंग नहीं हुई, उस पर भी बहुत अच्छा ग्रोथ है। फ्राइडे को आपने देखा कि आखिरी के मतलब सेकंड हाफ के अंदर कुछ रिफाइनरी के अंदर बाइंग आई, मगर ये जो लार्जेस्ट ब्रोकर है जो या म्यूचुअल फंड है, इनके बाइंग का एक स्टाइल होता है। जब वो बाइंग करते हैं तो इनकी उसकी क्लोजिंग ऊपर नहीं कराते और जाते जाते 5 लाख या 10 लाख शेयर डाउन तक मार के जाते हैं ताकि क्लोजिंग नीचे आए। इसमें इनको ये फ़ायदा होता है कि जो स्टॉप लॉस लगाते हैं उनका स्टॉप लॉस टूट जाता है और उनको दोबारा वो शेयर मिल जाते हैं और दूसरे दिन इनको बाइंग करनी होती है तो उनको सस्ते शेयर मिलते हैं। तो ये एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगाते हैं, बाइंग मुसलसल करते हैं। लेकिन जब प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए तो कुर्बानी देनी पड़ती है, माल स्टॉक को शेयर को जमा करना पड़ता है। तो ये लोग जमा करते हैं 8 दिन 10 दिन 15 दिन जमा करते हैं, इसके बाद ये रोक देते हैं, फिर एकदम से चला देते हैं। तो हम बोले एकदम से रुपया भर गया, हमने तो लॉस में बेच दिया। मगर ये कि अगर बाइंग आप करना चाहते तो स्ट्रांगली बाइंग करें, घबराए ना। मार्केट अगर हुकूमत के जाने से 500-600 या 800 माइनस भी हो जाती है तो मार्केट रिकवर कर लेगी, क्योंकि मार्केट का जो टारगेट है वो 50,000 का जून तक है। बजट से पहले 50,000 तक मार्केट इंशाल्लाह दिखाएगी। ये बहुत अच्छी साइन है, क्योंकि हर कंपनी की पे आउट और जो मार्केट में एक्टिविटी नज़र आई और जो टेक्निकल ग्राफ दिखा रहा है, तीनों चीज़ें मार्केट के पॉजिटिव साइन में नज़र आ रही है कि मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव की तरफ जा रही है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि लोग कह रहे थे कि मंदी हो जाएगी, मैंने आपको बताया था कि मंदी नहीं होगी, मार्केट का बहुत अच्छा वीक होगा। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा वीक हुआ माशाल्लाह। लोगों ने इसको मेरे को प्राइवेट कमेंट भी किया कि हमने बाइंग भी की थी, हालांकि हम घबरा रहे थे कि मार्केट पॉलिटिकल हालात अच्छे नहीं। हमें क्या था कि अब 2-3 महीने बाइंग ना करें। मैंने कहा यही मौका है, मार्केट हमेशा धोखा देती है और जब अच्छी न्यूज़ आती है तो सेल होता है, बुरी न्यूज़ पे बाइंग होती है। तो ये आप नज़र रखिए। आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट का ये तरीका है कि अच्छी न्यूज़ पे आपको सेल करना पड़ेगा और बैड न्यूज़ पे बाइंग करनी पड़ेगी। यही स्टॉक की प्रैक्टिस है और यही चल रहा है, वो यही फार्मूला चल रहा है हमेशा से। मैंने काफ़ी अरसे से ही देखा, लोगों को कमाते हुए देखा है। जो लोग डरते नहीं वो कमाते हैं, जो डर जाते हैं वो बेचारा लॉस करके निकल जाते हैं, फिर सर पीट के बैठ जाते हैं कि यार अच्छे टाइम में हमने बाइंग की थी फिर भी हमने लॉस किया था। बहरहाल जो गवर्नमेंट का जो थोड़ा इशू है, उसके अलावा जो मंडे को 3 इशू नज़र आ रहे हैं। एक तो गवर्नमेंट चेंज होने का इशू नज़र आ रहा है
तो वो भी इतना ख़तरनाक नहीं है। अगर गवर्नमेंट रहती है नहीं रहती, अगर रह भी जाती है तो वो अपनी गलती को दोबारा दोहराएगी नहीं। अगर ये मौजूदा हुकूमत कंटिन्यूस करेगी तो अपनी गलतियों को दोहराएगी नहीं, बल्कि एक नई स्टाइल से और नई उठ के आएगी, मतलब नए स्टाइल से और नया फार्मूला और नया मिशन लेके उठेगी। तो मुल्क को भी तरक्की होगी और मार्केट को भी तरक्की होगी। अगर हुकूमत चेंज हो जाती है तो वैसे भी उनकी जो आउटसाइड की जो बाइंग हो रही है वो भी नई हुकूमत के लिए अब नज़र आ रहा है कि हुकूमत चेंज वाली है तो बाइंग आना शुरू हो गई मार्केट के अंदर। वो भी एक अच्छी बात है, मगर ये कि वो सेलिंग नहीं होगी अगर हुकूमत पुरानी रही तो। इंटरेस्ट रेट का चक्कर है, इंटरेस्ट रेट का इतना ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, बहुत ज़्यादा था 25 पॉइंट चेंज हो जाएगी, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। और दूसरा कि ऑयल के जो प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में भरे थे तो अब थोड़ा डाउन होना शुरू हुए। तो हमारे यहाँ कुछ चैनल पे कहा जा रहा था कि जो पहली तारीख से ऑयल पेट्रोल के रेट बढ़ जाएंगे तो 40 से 50 रुपये बढ़ जाएंगे, तो इसी बात को नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट ने 150 का जो लोकल मार्केट में जो फिक्स किया था रेट, वो $90 से इंटरनेशनल मार्केट से किया था। जैसे अगर क्रूड ऑयल की $90 कीमत है तो 150 रुपये पाकिस्तानी बनते थे, और जो उसके पास 115-16 तक गई तो गवर्नमेंट की जो लॉस हो रहा था वो गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही थी। वैसे अगर $90 आ जाता है तो 150 का फार्मूला आ जाता है। अगर कम हो जाता है तो जो गवर्नमेंट को लास्ट टाइम जो लॉस हुआ था उसकी कवरिंग आ जाएगी। तो उसमें इतना वो बढ़ने के चांसेस नज़र नहीं आ रहे कि बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ जाएगी। और बाइंग के साथ ज़्यादा तो नज़र नहीं आ रहे। सबसे अच्छा जो सेक्टर है सीमेंट सेक्टर है, रिफाइनरी सेक्टर है, इसमें बाइंग करें और कोई ऐसी पॉलिटिकल ड्यूज़ के घबरा कर सेल ना कर दे अपने स्टॉक को। थोड़ा 10 दिन 15 दिन रखें तो इंशाल्लाह आपकी दोबारा बारी आ जाएगी। अगर क्योंकि इस वक्त जो तमाम सियासी पार्टियां और तमाम इदारे मुल्क की तरक्की के लिए खड़े हुए हैं कि अभी मुल्क को किस तरह आगे ले जाना है। बातें बहुत हो चुकी, अब प्रैक्टिकल के तरफ आ रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो दिसंबर क्लोजिंग के जो शेयर की जो अर्निंग आए थे वो तारीखी अर्निंग आई थी, जो हर कंपनी का जो पे आउट बहुत अच्छा आया था और इनकी जो अर्निंग है, इनको प्रॉफिट बहुत अच्छे आए थे। इसके बावजूद मार्केट नहीं चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी। रशिया यूक्रेन का जो मसला चल रहा था वो भी एक था इशू था, मगर वो तमाम मसले डे बाय डे हल होते जा रहे। तो जो पे आउट के हिसाब से तो शेयर काफ़ी सस्ते हैं और जो कंपनियां तो खैर बंद नहीं हो जाती। हमारी मार्केट वक्ती तौर पर डिस्टर्ब थी। अभी के मार्केट के अंदर जो बाइंग आई है वो बिल्कुल स्ट्रांगली बाइंग आई है। ये आपको वक्ती तौर पर डीप दिखा के फिर और ज़्यादा अप ऊपर ले जाएगी। जैसे एक शेयर की कीमत अगर ₹1 गिरती है तो फिर आप जब इसको लॉस करके बेचेंगे तो वो शेयर 2-3 रुपये और बढ़ जाएंगे। तो इसमें आप बिल्कुल ना घबराएं और अपनी बाइंग मजबूत के साथ करें। बाकी को हमारी जो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी ये कि हमारी जो चैनल है वो एक लर्निंग किस्म का चैनल है न्यू स्टूडेंट के लिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है वो जो ओवरसीज़ है वो हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो इसके लिए हम फ्री क्लासेस मतलब फ्री वो कोर्स करा रहे हैं, फ्री में, बिल्कुल ना कोई इसको चार्जेस है। बस ये कि हमारा आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुल्क की तरक्की के लिए हम काम कर रहे हैं। तो मेरी ये कुछ फाइनेंस मिनिस्टर से गुजारिश है पुराने से, या अगर अल्लाह न करे अगर नया भी आ जाता है तो उससे गुजारिश है कि स्टॉक मार्केट में लोगों को सहूलत दी जाए। काफ़ी डॉक्यूमेंट हो गई है। जैसे कोई किसी का अकाउंट बैंक में होता है तो उसकी KYC नहीं होती, स्टॉक में वही चेक लेके आते हैं तो उसकी KYC हो जाती है और अपने जो डॉक्यूमेंट है ब्रोकर के पास जमा कराने जाते हैं और उसमें ब्रोकर से पूछता है कि आपकी होल्डिंग क्या है, आपकी वर्थ क्या है, आपके पास कहाँ से आए, आपकी सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है। तो ये लोग इससे घबरा के अकाउंट नहीं खुलाते। तो ये चीज़ें ख़त्म की जाए। और दूसरा कि स्टूडेंट को सहूलत दी जाए, स्टूडेंट को कम से कम 5 लाख की इनको वो छूट दी जाए कि 5 लाख तो इनकी कोई पूछगछ नहीं होगी। तो वो अपनी जो जमा पूंजी होती है उसमें से स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो इनकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होती है ताकि इनके एजुकेशन के भी लिए काम आए और ये मुल्क के अंदर जो सरमायाकारी है मुल्क के अंदर ही रहे। अगर ये हम सहूलत नहीं देंगे तो लोग फिर दूसरी तरफ चले जाएंगे, बिटकॉइन किटकॉइन तरफ चले जाएंगे, वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मुल्क को फ़ायदा नहीं होगा। हमारे मुल्क के अंदर हमारे लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको मुल्क को भी फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा और हमारी मार्केट के नंबर ऑफ क्लाइंट भी बढ़ेंगे और वर्थ भी बढ़ेगी। और जो इंडिविजुअल जो क्लाइंट है जो नॉन फाइलर है उनको भी कोई इसकी लिमिट बढ़ा दी जाए, 3 लाख से 5 लाख कर दी जाए और उनको टैक्सेस में कुछ छूट दी जाए। और दूसरा है कि जो लॉस होता है क्लाइंटों को जो उसको भी नए साल में क्रेडिट फॉरवर्ड की जाए, बजट में खास करके इसका ख्याल रखा जाए। प्रॉफिट तो एक आइटम को पिछले साल जो आइटम लेता है वो नए साल बेचता है उसको टैक्स लग जाता है। इस तरह अगर पुराना लॉस खड़ा हो जाता है उसको
क्रेडिट फॉरवर्ड करें ताकि उनके नफ़े में लॉस एडजस्ट हो जाए, ताकि इन्वेस्टर की हौसला अफजाई हो। इन्वेस्टर यहाँ काफ़ी हद तक घबराए हुए थे और काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर को नुकसान हो गया। जैसे स्टॉक मार्केट की जो हाल हुआ था, ऐसा लग रहा था कि जंगी हालात है, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो गया था, वो उस सूरत के जो स्टॉक के अंदर हालात हो गए थे। और वही उसी रेट पे जो उस वक्त जो शेयर की कीमत थी 1 मल्टीपल, 2 मल्टीपल, 3 मल्टीपल पे जो शेयर मिले थे वो इसी हालत में मिले थे। ये ऐसी सिचुएशन बहुत ही कम आती है, 10-15 साल में आती है। जो सिचुएशन पिछले हफ्ते थी या पिछले महीने थी, तो ये सिचुएशन हो गई थी। तो अब ये कि जो नए मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर या पुराना है, वो इस पे तवज्जो दें। देखो, हर हुकूमत को नापने के लिए या मुल्क की जो वर्थ नापने के लिए स्टॉक मार्केट को देखा जाता है। तो स्टॉक मार्केट तरक्की करेगी तो स्टॉक मार्केट से सरमाया मुख्तलिफ कंपनियों को आएगा, तो इसके रोज़गार के भी ज़रिए पैदा होंगे और गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। तो ये कि स्टॉक मार्केट में जो प्रॉब्लम है उसको देखा जाए, क्योंकि स्टॉक का जो वक्त जाता है वो बात नहीं कर सकता खुलेआम। जो सोशल मीडिया पे आम लोग करते हैं कि जो इनके जो मसाइल है, वो स्टॉक के जो वक्त आता है फाइनेंस मिनिस्टर से मिलता है, वो बिल्कुल बात नहीं करता, वो दूसरी बात करके चले जाता है, क्योंकि इनकी अपनी दूसरी बार इंडस्ट्री चली जाती है। और जो स्टॉक पे डिपेंड करते हैं वो स्टॉक की बात करते हैं। तो स्टॉक पे सबसे बड़ा जो टैक्सेस वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, सहूलतें नहीं है, और कुछ सेमिनार ऐसे होते नहीं है, कंपनी डिफ़ॉल्ट हो जाती है। कंपनी जो आती है और 10 रुपये की फेस वैल्यू से भी डाउन हो जाती है, ना पे आउट करती है। एक कंपनी से 10 कंपनियां बन जाती है, मगर शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलता। और देखा जाए कि पिछली दफ़ा जो महंगी कंपनियां आई थी, IPO आए थे, काफ़ी महंगे IPO आए थे, वो भी अपनी वर्थ रख नहीं सके। जिस रेट में आए थे उस रेट से भी काफ़ी डाउन हो चुके। तो ये कि इस किस्म की जो IPO को रोका जाए और फेस वैल्यू पे 10 रुपये की वैल्यू से आ जाए, ताकि नए इन्वेस्टर भी दाखिल हो और जो पुराने इन्वेस्टर है जिनको काफ़ी लॉस हो गया, उनको भी कुछ चांस मिले। तो इस किस्म का मैकेनिज्म बनाया जाए कि प्रीमियम बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए और 10 रुपये से वैल्यू आए। जो शेयर अंडर कॉस्ट हो गया उसको भी वैल्यू पे लाया जाए। और जो कंपनी जो प्रॉफिट करती है 40% जो अपना प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर पर डिवाइड करे, ताकि सर्कुलर चले, हर किसी को, हर लोगों को प्रॉफिट मिले। तो ये कुछ इस्लाहात जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे करेगा, तो हम स्टॉक मार्केट भी बढ़ जाएगी और मुल्क को काफ़ी रेवेन्यू मिल जाएगा। और अगर आपको और कोई सा सवाल हो स्टॉक मार्केट के बारे में, तो हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी कोई सा अपना ख्याल रखें। वो बाकी कोई इससे घबराए नहीं। हुकूमत अगर आती जाती है, मार्केट चलती जाएगी, इंडस्ट्री चलती जाएगी, मुल्क चलता जाएगा। और हमारे मुल्क के लिए दुआ करें।